नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, आरआरबी पीओ की स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मेंस की स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैं आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये होती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आरआरबी पीओ की स्ट्रेटेजी मतलब हम क्यों माने कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है या नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने ये एग्जाम क्रैक किया हुआ है 2017 का, और मैंने बैंक में काम भी किया हुआ है 2018 से 2018 तक ही। मतलब मैंने मार्च में ज्वाइन किया था और सितंबर में मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से मैं फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग कर रहा हूँ अनअकैडमी पर और यूट्यूब पर। तो आप मेरी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे अनअकैडमी पर। तो दोस्तों, ये एग्जाम क्रैक मैंने कैसे किया था और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसमें, क्योंकि आप लोगों को वो सारी गलतियों के बारे में भी पता चलेगा जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, और आपको उनके बारे में भी, चीजों के बारे में पता चलेगा जो जो आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिस नहीं करिएगा इसको। सबसे पहली बात तो दोस्तों हम ये करते हैं कि भाई आरआरबी का अगर आपका प्री क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेंस की क्लासेस ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, स्ट्रेटेजी और एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, मैं सारी चीजों में बात करने वाला हूँ। देखिए, जो पहला सब्जेक्ट मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा रीजनिंग की। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और इसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो रीजनिंग जो है दोस्तों, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लेवल जो क्वेश्चन के होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप अगर मान के चलिए, आप अगर 15 से 25 के बीच में बना रहे हैं, मतलब आपने काफी अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। इस लेवल का ये रीजनिंग आता है। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। जो मैथ्स आएगा आप लोगों का, अगर आप उसमें 40 में से करीब करीब 12 से 12 से लेकर 22 तक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं बीच में, मतलब काफी अच्छे अटेम्प्ट आपने किए हैं। इस लेवल के ये क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा दोस्तों, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कम से कम आपको 40 में से 30 प्लस तो करने ही हैं एनी हाउ। ये तभी आपका माना जाएगा कि कंप्यूटर आपने अच्छा किया है। चौथा, जीके। जीके की तैयारी दोस्तों अगर आपने स्टार्ट नहीं की है, जरूर कर दीजिएगा। जीके में मान के चलिए 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के आएंगे, अगर आप 25 प्लस करते हैं, मतलब आप अच्छा कर रहे हो जीके में। पांचवी चीज दोस्तों, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो दोस्तों, इसमें तो मैं हिंदी ही आपको सजेस्ट करूंगा, और बाकी इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो हिंदी के लिए मैं अगर आपको बोलता हूं, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं या इंग्लिश भी चूज करते हैं, तो आपको हिंदी के हिसाब से, क्योंकि देखिए दोस्तों, दोनों का कट ऑफ डिफरेंट जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। हिंदी जो है, अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके अटेम्प्ट 30 प्लस तो होने ही चाहिए कम से कम। ठीक है, विथ एक्यूरेसी। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो विथ एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्के मार के आ गए। वैसे ही दोस्तों, अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो आपके अटेम्प्ट कम से कम 20 प्लस तो होने ही चाहिए इंग्लिश में। हिंदी में 30 प्लस। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का दोस्तों ये कट ऑफ वाला जो अभी मैंने आप लोगों से बात की, वो क्या चीज है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि अगर मान लीजिए आप इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, आप सब्जेक्ट में इंग्लिश ले रहे हो, हिंदी ले रहे हो, मतलब आपकी जो आरसी आएगा, आपका जो एरर डिटेक्शन आएंगे, वो हिंदी में आपको चाहिए या हिंदी इंग्लिश में आपको चाहिए या हिंदी में चाहिए, वो चीज़ आपको डिसाइड करना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश का, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो करना क्या होता है, जो भी नए स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम पेपर देने जाने वाले हैं, दोस्तों पेपर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आप लोगों को एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ये किस चीज के लिए होती है, ये होती है कि आप अपने क्वेश्चंस को कौन सी लैंग्वेज में देखना पसंद करोगे। मतलब कि अगर आप कोई एक पजल बना रहे हो, कोई डीआई बना रहे हो, कोई वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो, नंबर सीरीज, ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, उनको आप हिंदी में देखना चाहते हो या इंग्लिश में देखना चाहते हो, तो ये एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इंग्लिश आपने सिलेक्ट किया है, तो जो क्वेश्चंस होंगे, जो पजल आएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। अब बात होती है कि सब्जेक्ट की, जब आप रीजनिंग का पेपर दे रहे हो, रीजनिंग आपने सॉल्व किया, मैथ्स आपने सॉल्व किया, तो आपका सेम टू सेम इंग्लिश और हिंदी होता है। ठीक है, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिंदी। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो पैरा जंबल्स होंगे, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे, वो सारे के सारे इंग्लिश वाले होंगे। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी वाला होगा। और किसी भी समय आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो। मेरे साथ जो हुआ था वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। कि अगर आप पेपर पर बैठे हो, मैंने पेपर स्टार्ट किया था इंग्लिश का, मैंने हिंदी की कोई तैयारी नहीं की थी।
ठीक है, मैंने यही सोचा हिंदी कभी पढ़े नहीं, ऐसा कभी तैयारी हुई नहीं, हर पेपर हम इंग्लिश में देते आ रहे हैं और इंग्लिश ही मतलब प्रीलिम्स में भी देते हैं, तो चलो दे देते हैं इंग्लिश में। मैंने सिलेक्ट तो कर लिया इंग्लिश, लेकिन 8 मिनट तक ही मेरे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही हुए थे। 2-3 क्वेश्चन हुए थे करीब 8 मिनट में, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, या मतलब मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने 8 मिनट के बाद इसको सोचा चलो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके देखता हूँ। मुझे भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैंने इसको हिंदी सिलेक्ट किया, तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन टाइप का एक मतलब आ गया था कि आप अगर चेंज करते हो, एक नोट आ गया था कि आप अगर चेंज कर रहे हो तो आपके जो आपने क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं वो पूरे इरेज हो जाएंगे, पूरे जीरो हो जाएंगे। तो मैंने कर दिया यस। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, ये 8 मिनट तो आपके बर्बाद हो गए, साथ ही साथ आपने जो टिक किए थे वो क्वेश्चन आपके जीरो हो गए। अब आपको हिंदी को पूरा जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इंग्लिश और हिंदी में सिलेक्ट क्या करना चाहिए, मैंने क्यों हिंदी मतलब कर दिया और मुझे उससे क्या फायदा मिला। दोस्तों इंग्लिश अगर मैं बनाता, हार्डली 10 से 12 नंबर तक मैं ला सकता था, मैक्स टू मैक्स। मुझे उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा नंबर तो मेरे नहीं आते। हिंदी मैंने सिलेक्ट किया, मैंने 32 क्वेश्चंस बनाए और मार्क्स मेरे आए थे 23.5। ठीक है, हिंदी की तैयारी मैंने कुछ भी नहीं की थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही हिंदी का पेपर दिया था, और वो भी तुरंत उसी समय मैंने ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि मुझे हिंदी देना चाहिए। अब यहाँ पर बात तो ये होती है दोस्तों कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, मैंने हिंदी क्यों सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं बचपन में 3 साल हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों मैं सारी नॉवेल्स, सारी बुक्स, न्यूज़पेपर सब कुछ हिंदी में ही पढ़ना पसंद करता हूँ। तो उस वजह से मेरी जो हिंदी है, रीडिंग जो है हिंदी की, वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आपकी रीडिंग हिंदी की काफ़ी अच्छी है तो ही आप हिंदी को सिलेक्ट करिएगा, वरना पेपर के पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी जितने भी दिन बचे हैं 15-20 दिन, आप कोशिश करिए कि उसमें आप न्यूज़पेपर रीड करें डेली बेसिस पर, कम से कम 30 मिनट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको करना ही चाहिए अगर आप हिंदी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ कि जो पेपर हुआ था उसका ओवरऑल जो कट ऑफ होता है दोस्तों, वो तो सेम ही होता है। जैसे मैं अपने स्टेट की बात बताऊँ तो वहाँ पर 73 कट ऑफ गया था, 73.31, ये कट ऑफ था आउट ऑफ 200। ठीक है, 2017 की बात है, 2017 का जो पेपर हुआ था और 2018 जनवरी में इसका रिजल्ट आया था। तो इसमें 73.31 ये कट ऑफ था ओवरऑल, जो कि सभी के लिए रहता है सेम। ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश या हिंदी चूज कर रहे हो तो इन दोनों का सेक्शनल कट ऑफ डिफरेंट रहता है। इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ 1.75 था और हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ 19.75 था। तो अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है कि भाई आपको, चलो आप इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से सोच सकते हो कि चलो भाई सेक्शनल कट ऑफ हमको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने पड़ेंगे, इस वजह से हम इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये भी तो सोचिए कि आपके ओवरऑल नंबर भी तो कम हो रहे हैं। अगर आप हिंदी लेते हो और आप अगर 20, 22, 23 नंबर से ज़्यादा स्कोर करते हो तो ही आपका सेक्शनल क्लियर होगा, पर वो पूरे के पूरे 23 मार्क्स आपके ओवरऑल कट ऑफ में काउंट होंगे। मतलब इस कट ऑफ के पूरे 23 नंबर तो मेरे लगभग लगभग मैंने सिर्फ हिंदी से ही स्कोर कर लिए थे। तो ये चीज़ का फ़ायदा हिंदी से मिलता है, डेफिनेटली ये चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, कोई नॉर्मलाइजेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हो अपने मतलब हिसाब से, आपका चॉइस है भाई, आपको चॉइस दिया गया है, आप हिंदी सिलेक्ट करना चाहते हो चाहे आप इंग्लिश सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हो मतलब आप हिंदी में अच्छे हो इसलिए आपने हिंदी सिलेक्ट किया, अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हो मतलब कि आप इंग्लिश में अच्छे हो इसलिए आप इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हिंदी वालों का हिंदी के साथ हो सकता है, बट वैसे सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है मेंस का, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके कट ऑफ में भी आपको कोई नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा वो आपके मार्क्स के हिसाब से ही डिसाइड होगा। तो आप बिल्कुल दोस्तों इस चीज को दिमाग में रखते हुए तैयारी करिए, आपको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश की तैयारी हो गई। अब दोस्तों हिंदी इंग्लिश के लिए मैं यही चीज बोलूंगा, रीडिंग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता हिंदी या इंग्लिश के लिए। अगर आप डेली 30 to 40 मिनट्स भी रीडिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों इंप्रूव हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, कंप्यूटर के लिए दोस्तों ऑलरेडी अनअकैडमी का आप अगर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर मेरे 80+ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। आप मान के चलिए 30+ क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन उन वीडियोस के सिर्फ आप क्वेश्चन को मत देखिएगा, पूरे वीडियोस को सुनिएगा। जो मैंने 8-8, 9-9 मिनट जो मैं बोल के आप लोगों को बता रहा हूँ, वो पूरा एक एक वर्ड आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको दिखेंगे 8 से 10, लेकिन उसमें मैं बताता हूँ कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं इधर उधर की जो रिलेटेड रहती है वो सब भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि बस उसके पीडीएफ देख देख के चले जाते हैं समय बचाने के लिए, और फिर बाद में उनको लगता है कि सर क्वेश्चन तो उससे आया ही नहीं एग्जाम में। कहाँ से आएगा, आप अपना समय बचा रहे थे। आप पूरा पूरा वीडियो देखिए, 8 से 10 मिनट का एक वीडियो है,
और 80 वीडियो है, मतलब आपको 800 मिनट लगेंगे, करीब करीब 12 से 15 घंटे। सिर्फ इतना आपको देना है, आपका 30 प्लस की तैयारी आराम से हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि 5 घंटे आप और दे दीजिए कंप्यूटर में, कोई एक आध पीडीएफ डाउनलोड कीजिए गूगल से, और आप उसको रीड मतलब पढ़ना चालू कर सकते हैं कंप्यूटर का। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो वीडियोस मेरे देखेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अनअकैडमी का आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। डाउनलोड जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनके पास अभी भी अनअकैडमी का ऐप नहीं है, तो आपको दोस्तों वो फ्री वीडियोस को देखने के लिए एक कोड पूछेगा, आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा BC10, तो आप वो फ्री वीडियोस देख पाएंगे फिर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कंप्यूटर की बात। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करूंगा DI। अर्थमेटिक के पीछे जितने लोग भागते हैं कि भाई अर्थमेटिक के बिना तो पेपर नहीं क्लियर होगा, कौन बोलता है नहीं होगा भाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 भी नहीं, 8 क्वेश्चन मैंने सिर्फ बनाए थे, मेरे 7 नंबर के आसपास आए थे, 7 मार्क्स मेंस के एग्जाम में आउट ऑफ 50। 50 नंबर का होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन में से मैंने 8 क्वेश्चन बनाए थे और मेरे 7 नंबर आए थे क्वांट में, और मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि बिना अर्थमेटिक के सिलेक्शन नहीं होता, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता आपको, क्योंकि मैथ्स में कितने नंबर लाने होते हैं यार, आधे भी नहीं लाने होते। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप 12 से 20 के बीच में बना रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर पेपर का लेवल इजी होता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ज्यादा बनाओगे। तो आप DI पर फोकस करिए, इसके अलावा नंबर सीरीज और वगैरह कुछ भी अगर चीज़ें आती है आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज की उम्मीद है कि नंबर सीरीज आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों डेटा सफिशिएंसी, DI अगर आप कर रहे हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कम से कम 4 DI तो आपको मिलेंगे ही, मतलब 20 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आपको DI के मिलेंगे। इस 20 क्वेश्चन में से दोस्तों अगर आप 3 DI भी सॉल्व कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है आपके लिए। तो DI पे फोकस करिए, अच्छे अच्छे हाई लेवल के DI आप करिए। अगर आप हाई लेवल के DI करना चाहते हैं, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में है, टेस्ट जोन के मॉक टेस्ट। ठीक है, आप ये ले सकते हैं, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 599 में आपको ये मिल जाएंगे पूरे एक साल भर के लिए, सारे के सारे मॉक टेस्ट, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, हर एग्जाम के आपको, और पिछले साल के भी उनके मॉक्स अवेलेबल है, मतलब इस साल के 8-8 पेपर तो हैं ही हैं, पिछले साल के भी 8-8 पेपर अवेलेबल हैं, और आने वाले साल के लिए भी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 365 दिन का। तो आप ये ले सकते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों, वेट करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सेम चीज मैं रीजनिंग के लिए भी आप लोगों को बोलूंगा दोस्तों कि पजल की बहुत प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पजल को ऐसा मत सोचिए कि भाई एग्जाम में पजल तो बनते नहीं है। पजल बने या ना बने दोस्तों, जब तक अगर आप ये सोचते रहोगे कि भाई पजल हमसे नहीं बनते हैं, तो आप अपना 50% छोड़ दे रहे हो। 50% छोड़ना नहीं है, पजल को आपको प्रैक्टिस करते रहना है डेली बेसिस पर। अगर आपने 2 पजल भी बना लिया तो आपको एक एज, मतलब एक पुश मिल जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि दूसरे हर स्टूडेंट जो होते हैं वो पजल नहीं बनाते। तो आपको कम से कम 2 पजल का ट्राई करना चाहिए, और बन भी जाएंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से, इतने तो बन ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सिलॉजिज्म हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस आप बनाकर, मतलब 20 के आसपास, 15 से 25 के बीच में अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट किस प्रकार से देना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट टेस्ट जोन का अगर आप ले रहे हैं, या कोई भी आप ले रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, तो आप जो भी टेस्ट ले रहे हैं दोस्तों, आपको टेस्ट को देना नहीं है। ठीक है, आप उसको सबमिट कर दीजिए, सीधा आप उसको चालू करते साथ सबमिट कर दीजिए। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो चीज़ अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मैं ऑलरेडी बताते रहता हूँ हमेशा। आप अगर कंटिन्यू मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा। आप उसको तुरंत सबमिट कर दीजिए, आपको वो पेपर नहीं देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 8 मॉक हैं मेंस के, तो 8 में से दोस्तों आपको सिर्फ 2 मॉक को देना है लाइव। ठीक है, और बाकी के जो 6 मॉक होंगे उनको आप कर दो सबमिट। मतलब तुरंत एक साथ 6 मॉक सबमिट नहीं करना है, एक मॉक को आप ओपन करो, सबमिट करो, और उसके बाद उसके जितने क्वेश्चन है आप उनको पूरा बनाने की कोशिश करो। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है डेली बेसिस पर, और ये डेली के डेली एक मॉक पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए एक मॉक को आप कोशिश करिए कि आप 2 दिन में कंप्लीट कर पाएं। एक मॉक 2 दिन, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। जीके के लिए दोस्तों आप कुछ भी करिए, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर जीके के लिए क्या करना है, तो जीके के लिए दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ हमेशा, वो यही करता हूँ कि एक वीडियो सोर्स होना चाहिए आपका। ठीक है, और एक आपका पीडीएफ या फिर वेबसाइट वगैरह से जो पढ़ते हैं हम, टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं जिसको हम, वैसा। तो
एक वीडियो ज़रूर, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वीडियो देखते ही नहीं है, वो बस सोचते हैं कि बस हम तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हमारा समय भी बचेगा और जल्दी-जल्दी हो जाएगा। बट ये गलत है दोस्तों, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे। एक वीडियो सोर्स ज़रूर आपको फ़ॉलो करना चाहिए। आप किसी भी टीचर को फ़ॉलो करो जिससे आपको पसंद आता है। नींद आएगी कुछ दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद आदत हो जाएगी, मज़ा आने लगेगा। कोई भी एक टीचर जिसको आप पसंद करते हो, जिनके वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, उनका वीडियो देखो। अब ऐसा भी नहीं कि 4-4 घंटे का वीडियो है। आपको ऐसा देखना है कि जिसमें भई वीकली करंट अफेयर्स 1 घंटे में कवर हो जाए। इस टाइप का, या फिर एक दिन का करंट अफेयर्स जो है वो 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाए। तो इस टाइप का अगर आपको कोई वीडियो मिलता है, कोई टीचर मिलते हैं, तो बिल्कुल आप उनको फॉलो करना चालू कर दीजिए। और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा जरूर आप करिएगा, कम से कम 50% के बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, आपको ये सब करना चाहिए। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, अनअकैडमी प्लस पर मेरे मेंस के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे। ठीक है, तो आप कोई से भी कोर्सेज देख सकते हैं, जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप प्लस पर हैं तो कौन कौन से कोर्स देखने चाहिए मैं अभी ये बताऊंगा। अगर आप नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। 1 ईयर की जो फीस है दोस्तों वो है 6000, और इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड बिल्कुल वही फ्री वाला जो कोड लगाना था वही कोड है BC10। इससे आप 10% का डिस्काउंट ले लेंगे। ठीक है, ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का। अगर कोई बिगिनर है जो अगले साल की तैयारी कर रहा है, तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें प्लस पे आपको कौन कौन से कोर्सेज देखने चाहिए। एक दोस्तों मैंने एडवांस रीजनिंग का कोर्स करवाया था, अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ है वो, एडवांस रीजनिंग का, जिसमें 50 क्लासेस है। इससे आप लोगों के जो अदर टॉपिक होते हैं, मतलब मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक मेंस लेवल पजल का मैंने कोर्स चालू किया था, जिसमें 25 क्लासेस थी। तो ये 25 क्लास वाले में आपको मेंस लेवल के बहुत अच्छे हाई लेवल के एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मेंस लेवल के आपको पजल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी एक जो कोर्स चल रहा है, उसमें आप लोगों की करीब करीब 24 क्लासेस हैं। अभी चल रहा है ये कोर्स। ठीक है, इसकी अभी 16 क्लास हो चुकी है, 8 क्लास अभी भी बची हुई है एग्जाम के पहले जो खत्म होगी। तो ये 3 कोर्स जरूर देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि एग्जाम के पहले पहले आप ये 100 क्लासेस खत्म करें। 1.5 घंटे की क्लास है, आप चाहो तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। सारा का सारा रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होता है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपको सभी को, जो भी आरआरबी पीओ मेंस देने जाने वाले हैं, मैं भी देने वाला हूं दोस्तों। अब ये काफी लोग पूछेंगे सर आप क्यों देने वाले हो, दोस्तों मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए देने वाला हूं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो कोई सीट वेस्ट नहीं होगी। हाँ, प्री की एक सीट भले वेस्ट हुई होगी, बट मैं उसको सीट वेस्ट नहीं मानता, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन से सीट वेस्ट होती है, प्री से नहीं। तो ये चीज़ मैं नहीं मानता, आप मानते हैं तो वो आपकी चॉइस है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। ठीक है, किसी भी बच्चे की सीट खराब नहीं होगी, मतलब वो सीट ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट हो गई। कोई ना कोई स्टूडेंट उसमें जरूर जाकर बैठेगा, जॉब लेगा। ठीक है, ये मेरा खुद का मतलब डिसीजन है कि भाई सीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब उस सीट पर किसी ना किसी का सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, बस। बाकी प्रीलिम्स की सीट वेस्ट होती है, मेंस की होती है, ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो सीट पर कोई ना कोई ज़रूर बैठेगा, मैं नहीं जाऊँगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूँ आरआरबीपीओ से। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम एनालिसिस के लिए पेपर देता हूं, ताकि मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ा सकूं। तो इस बात पे जज मत करिएगा दोस्तों, वैसे 10% लोग करते हैं, खैर उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप करते रहिए, वो आपकी चॉइस है, जो मेरी चॉइस है वो मैं कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और मेंस लेवल के पजल्स आप लोगों के लिए और भी मैं कंटिन्यू लाते रहूंगा, तो बने रहिए इस चैनल में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लास के लिंक आप लोगों को वहीं पर मिलेंगे। तो @बैंकिंग क्रॉनिकल वाईटी, बैंकिंग क्रॉनिकल वाईटी, ये जरूर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं नीचे सब दे दूंगा, टेस्ट सीरीज वगैरह की आप ले सकते हैं, सारी अच्छी चीजें हैं, बेस्ट है, आप चाहो तो आप ले सकते हो।